नमस्कार दोस्तों। एक सवाल पूछूं? क्या आपने कभी सोचा है कि एक पेड़ ऊपर की तरफ क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसकी जड़ें नीचे गहरी होती हैं। जितनी गहरी जड़ें, उतना ऊंचा पेड़। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 15वें अध्याय में ठीक यही बात कही है, लेकिन एक ऐसे पेड़ के बारे में जो उल्टा है। हाँ, उल्टा पेड़, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे। सोच रहे हैं ये कैसी पहेली है? तो दोस्तों, आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और साथ में जानेंगे कि इस अध्याय की बातें हमारी रोजमर्रा के जीवन में कैसे काम आती हैं। तो चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अध्याय 15 का नाम है पुरुषोत्तम योग, यानी सबसे श्रेष्ठ पुरुष को जानने का योग। अब ये पुरुषोत्तम कौन है, ये हम थोड़ी देर में समझेंगे। पहले वो उल्टा पेड़। कृष्ण जी कहते हैं, इस संसार को एक अश्वत्थ पेड़ की तरह समझो, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे। ये पेड़ है संसार का पेड़। इसकी जड़ें हैं ऊपर, यानी परमात्मा में। इसकी शाखाएं हैं नीचे, यानी हम सब, यह दुनिया, हमारी जिंदगी, हमारे रिश्ते, हमारे काम। और इस पेड़ के पत्ते हैं वेद, यानी ज्ञान। अब कृष्ण जी कहते हैं, इस पेड़ को ना इसका ऊपरी रूप दिखता है, ना नीचे का। ये बहुत जटिल है, यानी यह संसार बहुत उलझा हुआ है। हम यहाँ आते हैं, रिश्ते बनाते हैं, सुख दुख भोगते हैं और इसी में फंस जाते हैं। तो इससे निकलें कैसे? कृष्ण जी कहते हैं, इस पेड़ को वैराग्य रूपी कुल्हाड़ी से काटो। वैराग्य यानी अत्यधिक मोह से मुक्ति। मतलब यह नहीं है कि सब कुछ छोड़ दो। मतलब यह है कि जो है उससे इतना चिपको मत कि खुद को खो दो। फिर कृष्ण जी 3 बातें बताते हैं। पहली, क्षर पुरुष, यह बदलने वाली दुनिया, सब कुछ जो दिखता है, शरीर, पैसा, रिश्ते, सब बदलता है। नंबर 2, अक्षर पुरुष, वो जो नहीं बदलता, आत्मा, जो हर शरीर में है। नंबर 3, पुरुषोत्तम, इन दोनों से परे, परमात्मा, वो जो सबका आधार है, सबको चलाता है, सब में है, फिर भी सबसे अलग है। और अंत में कृष्ण जी कहते हैं, जो इस ज्ञान को जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है और वो मुझे भजता है पूरे मन से। पहला उदाहरण, वो उल्टा पेड़ और हमारी जिंदगी। दोस्तों, कृष्ण जी का उल्टा पेड़ वाला एग्जाम्पल सुनकर लगता है ये तो बहुत अजीब बात है, लेकिन जरा सोचो, हम सब किसी न किसी चीज की शाखाएं हैं। कोई परिवार की शाखा है, कोई समाज की शाखा है, कोई किसी संस्था की शाखा है, लेकिन हमारी असली जड़ है वो सोर्स, वो ऊपर है, परमात्मा में है। और जब हम अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं तो हम टूटते नहीं, लेकिन जब हम सिर्फ शाखाओं में उलझ जाते हैं तो थक जाते हैं। दूसरा उदाहरण, सोशल मीडिया और मुंह का जाल। दोस्तों, आज सोशल मीडिया एक ऐसा ही जाल है। आप एक वीडियो देखते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी। एक रील खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। घंटों बीत जाते हैं और आप खुद नहीं जानते कि कब इतना टाइम खत्म हो जाता है। यही है वो संसार का पेड़, जिसकी शाखाएं इतनी फैली हैं कि हम भटकते रहते हैं। कृष्ण जी कहते हैं, इस मुंह को काटो। इसका मतलब फोन छोड़ना नहीं है, मतलब यह है जागरूक रहो। यह जानो कि तुम क्या देख रहे हो और क्यों। वैराग्य यानी होशमंदी से जीना। तीसरा उदाहरण, नौकरी और बदलाव का डर। एक बात और, कितने लोग हैं जो अपनी नौकरी, अपना पद, अपनी तनख्वाह छोड़ने से डरते हैं, भले ही वो खुश नहीं हैं, क्योंकि हम क्षर पुरुष से चिपक जाते हैं, यानी जो बदलता है, जो अस्थाई है। लेकिन कृष्ण जी कहते हैं, तुम्हारे अंदर एक अक्षर है जो कभी नहीं बदलता। वो तुम्हारी असली ताकत है, वो तुम्हारा असली सेल्फ है। जब तुम उसे पहचान लो तो बाहरी बदलावों का डर कम हो जाता है। चौथा उदाहरण, स्टूडेंट्स और प्रेशर। और स्टूडेंट्स को यह अध्याय जरूर सुनना चाहिए। एग्जाम्स का प्रेशर, रिजल्ट्स का डर,
दूसरों से कंपेयर होना, यह सब उस पेड़ की शाखाएं हैं जो नीचे की तरफ खींचती हैं। लेकिन तुम्हारी असली जड़, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सीखने की भूख, तुम्हारा कैरेक्टर, वो ऊपर है। उसे थामे रखो। नंबर आएंगे और जाएंगे, लेकिन जो ज्ञान और संस्कार तुमने अपने अंदर बोए हैं वो हमेशा रहेंगे। पांचवा उदाहरण, परमात्मा सब में है। एक सिंपल बात, कृष्ण जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं इस अध्याय में। मैं ही सबकी पाचन शक्ति हूँ, मैं ही सूरज की रोशनी हूँ, मैं ही चांद की ठंडक हूँ। यानी परमात्मा कोई दूर की चीज नहीं है, वो हर उस चीज में है जो तुम्हें जीवित रखती है। जब तुम सूरज की रोशनी में बैठते हो, वो वहां है। जब तुम खाना खाते हो, वो वहां है। जब कोई तुम्हें प्यार से देखता है, वो वहां है। हमें बस देखना सीखना है। दोस्तों, अध्याय 15 से हमें मिले ये 5 जरूरी सबक। पहला सबक, जड़ों से जुड़े रहो। यह संसार एक पेड़ है, इसमें भटको मत। अपनी असली जड़, अपने वैल्यूज, अपनी आत्मा, उससे जुड़े रहो। दूसरा सबक, मुंह को पहचानो। जो चीजें हमें खुशी देती हैं उन्हें एंजॉय करो, लेकिन उनसे इतना मत चिपको कि वो चैन बन जाएं। तीसरा सबक, बदलाव से मत डरो। ये दुनिया बदलती है, नौकरी बदलती है, रिश्ते बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ है जो नहीं बदलता, उसे जानो। चौथा सबक, परमात्मा को दूर मत समझो। वो हर जगह है, हर रोशनी में, हर सांस में, हर प्यार में। पांचवा सबक, ज्ञान ही सबसे बड़ी मुक्ति है। जो खुद को जानता है वो दुनिया की किसी भी परिस्थिति में शांत रह सकता है। दोस्तों, अध्याय 15 की सबसे बड़ी बात यही है, तुम वो नहीं हो जो दिखता है, तुम उससे कहीं ज्यादा हो। अपनी जड़ों को पहचानो और आसमान तुम्हारा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं वो कौन सी एक चीज है जिससे आप अभी भी जरूरत से ज्यादा चिपके हुए हैं। और अगर आप पूरी भगवत गीता सीरीज देखना चाहते हैं तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है। अगला अध्याय चैप्टर 16, दैवी और आसुरी संपदा। यानी हमारे अंदर 2 तरह की शक्तियां हैं, एक हमें ऊपर उठाती है, एक नीचे खींचती है। कौन सी शक्ति जीत रही है तुम्हारे अंदर? जानने के लिए अगला वीडियो जरूर देखें। तब तक स्टे ग्राउंडेड, फ्लाई हाई। जय श्री कृष्ण।